ऑन है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों के 12th के क्लास में फिजिक्स चल रहा था, उसी के संदर्भ में आज हम एक और नए पॉइंट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं जो हम पिछली क्लास में चर्चा किए थे। कल वो पिछला वाला वीडियो हमारा जो था उसमें हम लोगों ने विभव की बात किया था और विभव को प्राप्त कर लिया था। लगभग V = देखे थे अच्छी स्थिति के लिए और निरक्षी स्थिति के लिए, दोनों के लिए हम लोगों ने सूत्र या प्राप्त किया था। निरक्षी स्थिति के लिए हम लोगों ने कल देखा था, तो एक जगह बच्चों थोड़ा सा वीडियो में, एक जगह बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसमें एक जगह संशोधन करेंगे। संशोधन नोट्स में है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो उसमें Q हम कॉमन नहीं लिए थे उसको थोड़ा सा आप Q को बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। Q को बाहर भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। Q उसमें हम 1/4 पाई लिख दिए हैं। जब आप देखेंगे निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत विभव, पिछली हमारे वीडियो में जब आप देखेंगे निरक्षी स्थिति के लिए विभव, तो उसमें लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान हमने BP लिखा था और माइनस फिर आया था Q अपान BP। तो ये जब दोनों सेम थे तो इसमें हमने कॉमन लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसको हमने क्या कर दिया, ये आप जान रहे हैं जब दोनों घटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही आएगा। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर वो 1/BP लिख दिए हैं तो Q को बाहर लिख देते, यहाँ पर Q आ जाता। अगर यहाँ पर 1 लिखते तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, कॉमन लिए जल्दी में उसको हमने छोड़ दिया था, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, वही Q को बाहर कर दीजिए या उसी पे Q लिख देंगे, कंप्लीट है। निरक्षी स्थिति के लिए विभव शून्य ही प्राप्त होगा, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट के साथ उसको समाप्त कर दिया था। आइए चलते हैं एक नए बिंदु पर। निकाय के कारण वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या ज्ञात करना है। निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बच्चों अब हमें ये देखना है, कोई एक निकाय ले लेंगे और उस निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और कोई एक सिस्टम ले लिया जाए तो उस सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी उसकी फाइंड आउट करेंगे और ये विभव आपका खत्म हो जाएगा। विभव के समाप्त होने के पश्चात हम यह देखेंगे कि हमारा जो निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह किस प्रकार से काम करती है। आइए देखते हैं। माना कोई एक आप द्विध्रुव लेंगे, क्योंकि निकाय बनाएंगे तो उसके लिए द्विध्रुव लीजिए या एक निकाय ले लीजिए। कोई एक निकाय ले लेते हैं, ठीक है, A और B एक निकाय ले लेते हैं। एक पर Q1 चार्ज है और एक पर क्या है Q2, दोनों प्लस प्लस ही ले रहे हैं हम, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु आप ले लेंगे, मध्य बिंदु जरूरी नहीं है, इन दोनों के बीच की दूरी जरूरी है, इसकी बीच की दूरी r मान लेते हैं। यानी हम कहेंगे माना कोई एक क्या है बच्चों, एक निकाय है जिस पर दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2। तो इसी के बीच अगर हम देखें कि निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है बच्चों, तो ऊर्जा कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऊर्जा निकालने के लिए अगर हम इस बिंदु आवेश B को अनंत से लाएं और अनंत से ला के इस निकाय के में रखें Q2 के पास, तो हम ये देखेंगे कि यही जो कार्य हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, कार्य। अगर हम मान लें B को अनंत से ला रहे हैं और अनंत से ला के इस Q2 पर रख रहे हैं B को, तो अनंत से लाने पर जो इसके बीच में किया गया कार्य होगा वही हमारा ऊर्जा होगा। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, आप जानते हैं परिभाषा से भी। और यहाँ निकाय के कारण वैद्युत ऊर्जा देख रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ली जा रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम जब लेते हैं तो जो हम अनंत दूरी से कोई भी अगर आवेश ला रहे हैं, प्लस ही लाएंगे माइनस नहीं लाएंगे, तो यहाँ पर जब लाएंगे B बिंदु पर तो ये क्या करेगा, अगर ये प्लस है ये प्लस है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन B बिंदु को इसी क्षेत्र में लाना है और जब इस क्षेत्र में हम लाएंगे तो इसके विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा और जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों वही हमारा कार्य कहलाएगा। क्या, वही हमारा कार्य उसकी ऊर्जा कहलाएगा। आइए देखते हैं, अगर हम प्लस Q बिंदु B पर न होकर अनंत पर मान लेते हैं, यानी कि पहले तो इस निकाय को ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन प्रूफ करने के लिए माना B बिंदु कहाँ है, अनंत पर, क्या करना पड़ेगा, माना B बिंदु अनंत दूरी पर
कहाँ से इसको लाए हैं? अनंत से। ये याद रखिएगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा। माना बी बिंदु जो है वह हमारा कहाँ है? अनंत पर है, इसलिए आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु बी पर, अतः जब इसको हम लाते हैं बिंदु बी पर अनंत से, तो बिंदु बी पर अगर हम देखें, किस पर? बिंदु बी पर क्या देखें? प्लस क्यू आवेश के कारण या Q1 आवेश के कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? प्लस Q1 आवेश के कारण बी बिंदु पर ही क्या देखेंगे? विभव। V क्या कहलाएगा आप देखिए, तो विभव की अगर हम बात करें तो इसका विभव क्या कहलाएगा बच्चों? किस पे? क्योंकि हम इस पे ला रहे हैं, इसी बिंदु पर ला रहे हैं। बी को कहाँ से लाए हैं? अनंत दूरी से। अनंत दूरी से प्लस क्यू चार्ज पर जब बी को लाया जाता है तो इनके बीच की दूरी आर ली गई है, और ये इसके कारण इस बिंदु पर जो विभव होगा हमारा वह क्या होगा? अगर इसको V1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, V भी लिख सकते हैं। तो V बराबर आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान क्या है? दूरी क्या है? R है, यहाँ Q1 लिए हैं तो आप Q1 कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये Q1 के कारण B बिंदु पर विभव देख रहे हैं, और विभव का मात्रक तो आप जानते हैं वोल्ट होता है। विभव मिल जाएगा बच्चों तभी हम कार्य निकाल पाएंगे, और जब कार्य निकाल लेंगे तो वही हमारा ऊर्जा के तरीके से व्यवहार करेगा। यानी अगर हम कहें कि जो हम विभवांतर फाइंड आउट कर लिए B बिंदु पर, तो जब B बिंदु पर विभवांतर मिल गया तो हम इसके कार्य की अगर बात करें तो किया गया कार्य क्या होता है? V इज इक्वल टू आप जानते हैं W अपान Q होता है, लेकिन यहाँ पर Q न हो के चार्ज कौन सा लेंगे? Q, इस पे कार्य निकालना है, इस बिंदु पर कार्य निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? Q2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमें इसी कार्य को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा एक अगर है, ठीक है, और ये हमारा V इज इक्वल टू WQ2 होता है, तो W अगर निकालेंगे तो ये मिलेगा V इंटू Q2। क्लियर? तो इसको आप 2 बना देंगे, तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, या समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दीजिए, तो आप देखेंगे किया गया कार्य अर्थात किसी निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त होगा। जितने भी डेरिवेशन होते हैं बता दे रहे हैं, और जो भी आपसे परीक्षा में डेरिवेशन पूछे जाते हैं वो निश्चित रूप से आपसे बता दें 5 मिनट के अंदर, यानी 5 मिनट का ही डेरिवेशन होता है, चाहे जितना बड़ा डेरिवेशन हो। समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप डेरिवेशन करते हैं तो 5 से 7 मिनट में बड़ा सा बड़ा डेरिवेशन हो जाता है, आता रहेगा तब। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो W बराबर आपको क्या मिला? W बराबर मिला V एंड Q2। तो V का मान ये सामने लिखा हुआ है, तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू अगर हम देखें तो V का मान क्या प्राप्त होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R। इसको कूलाम का नियम मत समझ लीजिएगा, ये ऊर्जा का सूत्र है। यहाँ देखिए उसमें और इसमें अंतर क्या है? वो जो हमारा कूलाम का नियम था वो क्या था? वो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी लिख सकते हैं, और Q1 एंड Q2 और R स्क्वायर था, यहाँ R है। यह अंतर है दोनों में। कभी कभी पूछ लिया जाता है किसी निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और कूलाम के नियम में क्या संबंध है या क्या अंतर है, तो आप दोनों को जब यार दिमाग में फीड रहेगा, फीड कब रहेगा? जब आप इसको अच्छे से समझे रहेंगे। नहीं समझे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ये याद रखिएगा, किसी निकाय के कारण अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात किया जाए तो आप पे सामने यह मिल गया। अब जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, ये अच्छे तरीके से सबको पता है, 11th में बताया गया है, जूल होता है। तो आप देखिए W इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 एंड Q2 अपान R, क्या? जूल। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मान, तो आप जानते हैं, यानी किसी निकाय पर अगर 2 बिंदु आवेश दिए गए हों, अगर इसी पर एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल देख लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। यानी आप किसी निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर पूछा जाए निकालिए तो आप निकाल सकते हैं। इस पे बच्चों क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल 2 नंबर का, खूब पूछा जाता है। किसी निकाय में 2 बिंदु आवेश हैं जिनका मान 2 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम है, और आप उसके लिए क्या फाइंड आउट करिए? उनके बीच की दूरी दे देगा और आपसे पूछेगा कि उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो उस निकाय की आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। देखिए बच्चों, बात समझने की है। हम जब 11th की फिजिक्स पढ़ रहे थे तो आपसे पहले बताए थे रहेगी ऊर्जा ही,
लेकिन ऊर्जा दूसरे रूप में यहाँ दिखाई दे रही, देख लीजिए। वहाँ पर भी हम गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तमाम प्रकार की ऊर्जा की बात की है। यहाँ पर कौन सी ऊर्जा ही है, कुल मिला के आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, बस आपका जो तरीका है वो बदल चुका है निकालने का। वहाँ पर द्रव्यमान था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आवेश है, यही दोनों में अंतर है। उस वाले सिस्टम में जब हम बात कर रहे थे बच्चों, तो वहाँ पर मैकेनिक्स में हमने द्रव्यमान की बात किया था, और यहाँ पर वही द्रव्यमान का काम बताए थे हम 11th क्लास में। जो बच्चे पढ़ते हैं, समझदार होंगे, उनसे हम बोले थे कि 12th में आप जब जाएंगे तो द्रव्यमान को छोड़कर हम पूरा आवेश आवेश ही कहेंगे एक पेपर में। यानी जो पहला पेपर है, यह पूरी घटना आवेश पर ही आधारित है, और आवेश के बारे में मैं बताया हूँ। ड्यू द इंटरेक्शन ऑफ टू चार्ज, दो नो के बीच होने वाला जो इंटरेक्शन होगा, अन्योन्य क्रिया होगी, उसके फलस्वरूप जो घटना घटित होती है, वही हमारा एक प्रकार से चार्ज को उत्पन्न करता है। और आवेश के बारे में भी बताया गया है, बहुत बताए हैं, आपको सिर्फ समझते रहना है, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। चलिए, इसी पर अगर हम कहें कि दो बिंदु आवेश हैं, इनका मान अगर Q1 का मान दे दे 5 माइक्रो कूलाम, और इसका मान दे दे 4 माइक्रो कूलाम, और इनके बीच की दूरी दे दे 10 सेंटीमीटर, आपसे पूछे इस निकाय की कुल ऊर्जा निकालिए, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। निकाय की कुल ऊर्जा U से डिनोट किया जाता है। U बराबर अभी आपने फाइंड आउट किया है, कार्य ही ऊर्जा होता है, तो आप निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 Q2 अपान R। यहाँ पर आप जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि आप कूलाम का नियम कई बार लिखे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर R² बच्चे लगा देते हैं। नहीं, जब ऊर्जा की बात की जाएगी तब आप इसको विशेष ध्यान देंगे। यानी अब देखिए, Q1 का मान कितना दिया है, 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को तो आप बदलना जानते होंगे, बताया गया है 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। ऐसे ही Q2 का मान अगर देखिए, तो Q2 इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 4 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, इसको लिख देना है, बहुत से बच्चे जो पढ़ते नहीं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 4 × 10⁻⁻6 क्या बच्चों, कूलाम। क्लियर? अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अगर यह जानते हैं आप, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। मात्रक सबका लिख दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, जूल ही प्राप्त होगा। और अब इसका मान रख के आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगी। किसी भी निकाय की वैद्युत ऊर्जा 1 हो 2 हो, अभी 2 वाला भी बताएंगे, आगे 3 अगर निकाय हो, 3 बिंदु आवेश हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 बिंदु आवेश तो Q1 Q2 लिया गया। अब अगर यही तीसरा अगर बिंदु आवेश हो तो क्या लेंगे, Q2 Q3 लेंगे। फिर इसी तरीके से 4 हो तो Q3 Q4 लेंगे। ऐसे ऐसे जोड़ देंगे तो आपको कुल ऊर्जा मिल जाएगी निकाय। कभी दिखाएंगे, उसका भी प्रूफ देखेंगे। तो इस कुल मिला के आपका ये जो वैद्युत विभव था, उसकी कहानी आज लगभग खत्म हो जाएगी। बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि डेरिवेशन आप जितना तैयार रखेंगे उतना ही हम एक डे जैसे ही हो सकता है, अगर स्कूल खुलने के चांस दिखे तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स हम करवा देंगे, बड़े अच्छे ढंग से करवा दें। लेकिन कब? जब आपको पूरी थियरी पता रहेगी, तब आप अच्छे से इसको तैयार रखेंगे तब। ठीक है, बहुत कठिन नहीं होता है ये। अभी तक जितना मैं पढ़ा हूँ, जो बच्चे नीट उट का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर इतना भी तैयार करके जाओगे तो मैं जानता हूँ कि नीट का एग्जाम आपका कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 3 से 4 तो जरूर मिल जाएंगे, अभी तक जितना पढ़ाया हूँ। और बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का पेपर लगभग कंप्लीट होने वाला है, और पहली यूनिट से 7-8 नंबर पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। U मिल गया, अब आप इसी में मान रख दीजिए 1, इसका मान लिखिए 9 × 10⁹ इंटू, अब Q1 क्या दिया हुआ है देखिए, लिख दीजिए 5 × 10⁻6, और ये कितना है 4 × 10⁻6 अपान करिए। और आप जान रहे हैं अपान करेंगे तो R कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया था, उसको मीटर में बदल दीजिए तो वो देगा 0.1 मीटर। देगा कि नहीं देगा? क्लियर? तो 0.1 देगा। ठीक, तो आप 0.1 का मतलब ये है, इसका 1 दशमलव हटा दीजिए अगर यहाँ, तो 1 0 बढ़ा दीजिए कहीं, इसको हटाइए यहाँ, इसको बढ़ाइए यहाँ, तो ये मिलेगा 90 × 10⁻9 × 5 × 4 × 10⁻6 × 10⁻6। माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये लिख दे रहे हैं हम -12। परेशान मत होइएगा, इसको घटा देंगे और नीचे 1 आ ही गया है, उसका कोई मतलब है नहीं। तो 90 × 5 × 4 और गुणित ये हो जाएगा देखिए -3।
क्या जूल ऊर्जा है ना, मात्रक लिख दीजिए। अब 4 पंचे कितना होता है बच्चों 20, 90 और 20 का गुणा आप कर लेंगे 10⁻³ जूल लिख देंगे। ये क्या मिल गया 9 दूना 18 होगा, आसानी से आप लिख सकते हैं खूब अच्छे से गुणा करके 9 दूना 18, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, खूब आराम से आप देखेंगे कि आपका मान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1800 गुणित 10⁻³ जूल। और अगर छोटा इसको करना है तो ये देखिए 1.8 जूल भी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 1.8 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 और 10⁻³ तो ये आप देख रहे हैं ये घट जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात ये आया कितना 1.8 जूल। क्या आता है इसका मतलब नहीं है, आप समझे क्या हैं, सिद्धांत कितना समझे हैं, ये जरूरी है। ठीक है, अगर ये आप जानते रहोगे तो आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन बनाइए, खुद से बनाइए, खुद कर जाइए, उससे अच्छा कुछ नहीं। किताबों के क्वेश्चन आपको सिर्फ क्या देंगे, एक तरीका सिखाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से बनाते हैं तो वो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर देते हैं और हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में फीड हो जाते हैं। आइए अगर एक कोई निकाय ले लें जिस पे 3 त्रिभुज हों या 3 आवेश रखे गए हों, जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक, एक त्रिभुज ले लिए। अब इसका क्या है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 है और इस पे क्या है Q3 है, इनकी दूरी बराबर है। ये देखिए समकोण त्रिभुज ही मान लेते हैं, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। बराबर होने का मतलब ही है कि अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पूछा जाए कि इस निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होगी, अगर यहाँ पर माइनस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइएगा, आप आसानी से इनका नाम रखिएगा A, B और C। और कुल निकाय की अगर कहा जाए कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालिए तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बच्चों, U = आप लिखेंगे, पहले इन दोनों के बीच देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच देखेंगे और फिर इसके बीच देखेंगे, कुल को जोड़ देंगे, पूरे निकाय की क्या हो जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इसमें क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ पर हमने बताया है 2 बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, -Q1 × Q2 अपान R। देखिए सब में बराबर दिया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका मान एक ही दिया रहेगा क्योंकि लिखा रहेगा उसमें समान दूरी पर स्थित हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, तो इसको लिख सकते हैं R1, इसको लिख सकते हैं, ये 2 से शुरू हो रहा है 2 1 और ये लिख देगा 3 1। तो फार्मूला हम डिराइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो दूरी दी है उसी को रख दीजिए। क्लियर, ये हो गया पहले के लिए। अब इस B से C के लिए देखिए, तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, प्लस करोगे, सबका बीजगणितीय योग ही उसका संपूर्ण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इनटू क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए Q2, जितना डेरिवेशन मजबूत होगा उतना काम आसान हो जाएगा। Q3, क्योंकि ये माइनस यहाँ से नहीं देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो आप देखिए इसका सूत्र क्या मिलेगा, इसकी दूरी R21 है। तो देखिए हमारे डेरिवेशन कंप्लीट हो रहे हैं, प्लस लगाइए। अब C से A पर देखिए, तो इस निकाय का कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको मिल जाएगी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं हो सकती। आप लिखिए फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में क्या आएगा, Q3 चार्ज है और ये -Q1 है, तो ये देखिए इसको माइनस कर देगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन को सब में कॉमन कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में जो बचा उसी को लिख दीजिए। माइनस ये है तो यहाँ पे पहले माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि जब इसका मान लेंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 अपान R12। अब आगे देखिए प्लस है, प्लस लगाइए, ये कॉमन बाहर आ चुका है, बचेगा क्या, ये बचेगा Q2 एंड Q3 अपान बोलिए R21। इसी तरीके से माइनस, ये इसको माइनस करेगा क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, वह ये कॉमन हो ही चुका है। बचा क्या, Q3 Q1 अपान R31। क्लियर। अब ये अगर देखिए तो ये कुल टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन सिस्टम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू लेट अस कंसीडर यू हैव अ सिस्टम एंड देन यू कैन फाइंड द ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल energy for the given any system, and this is the most important formula of you, and you can also use it
ओके, तो आपसे हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना, किसी निकाय की वैद्युत ऊर्जा के लिए जो सूत्र निकालना था उसको हम निकाल चुके हैं, इसको अच्छे से आप रिमेंबर करेंगे।